गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एमनेस्टी स्कीम में कुछ बड़ी रिलीफ जो है वो सजेस्ट करी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से दिसंबर 2022 में। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने कहा है डिपार्टमेंट को कंसिडर करने के लिए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये सारी चीजें जो हैं अच्छे से समझ में आ जाएं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, यानी कि सेक्शन 16(4) के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए लास्ट डेट प्रेस्क्राइब्ड है उसके लिए जो बात लिखी गई है उसके लिए ये बताया गया है कि दिस प्रोविजन मे नॉट बी मेड एप्लीकेबल फॉर ऑल ईयर्स अप टू 21-22 in view of unfamiliarity with this new law resulting in material amount of credit loss due to stringent time limitation which was not propagated and a significant shift in the legislative policy। यानी कि 16(4) के जो प्रोविजंस हैं वो 17-18 से लेके 21-22 तक एप्लीकेबल नहीं किए जाए, कंसिडरिंग कि ये एक नया लॉ था और इतना अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां बताया गया है फॉर ट्रांजिशन क्रेडिट दैट कुड नॉट बी क्लेम्ड फॉर वेरियस रीजंस सेवरल हाई कोर्ट्स हैव अलाउड द पिटिशनर्स टू क्लेम द ट्रांजिशन इन 3B रिटर्न्स। अगेन द टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड फॉर ट्रेन 1 वेर गिवन वेरी स्ट्रिक्ट, यानी कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो दिया गया था आपका किस तरीके से नवंबर 2022 तक के लिए। अगर आपने हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आपको ये पता होगा कि 30 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक आप अपनी ट्रांजिशनल क्रेडिट का डिटेल्स फाइल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो ले सकते थे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें ड्यू डेट्स कंप्लायंसेस के कैलेंडर भी इंक्लूडेड रहते हैं। इसके बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट के साथ साथ इंटरेस्ट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां बताई गई हैं। अगर आपका बिलेटेड पेमेंट है आउटपुट टैक्स का तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है दैट कैन बी वेव्ड as long as output tax paid and dues from July 17 to March 22 are declared voluntarily through DRC 03 under section 73(5)। यानी कि अगर आपने अपना पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स वॉलंटरली कर दिया है सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 के अंदर, तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट वाली बात है उसे एक बार के लिए वेव किया जा सकता है और यहां पर ये रिलीफ जो है वो दी जानी चाहिए। अगला है रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 22, 9(3) और 9(4) वाला जो रिवर्स चार्ज का पेमेंट है और वो किया गया है DRC 03 के थ्रू, तो वहां पर सेक्शन 73(5) अगर इस्तेमाल किया गया है तो उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी के प्रोविजंस जो हैं वो नहीं लगने चाहिए। यानी कि जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है या रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी है, अगर वो 73(5) के अंदर पेमेंट हो रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं पेमेंट होना चाहिए फॉर द रिलीफ ऑफ टैक्स पेयर। इसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द टैक्स पीरियड्स में बी परमिटेड, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने के लिए जो आपका प्रोविजन है सेक्शन 41(2) के अंदर, उसमें यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जो मल्टीपल टैक्स पीरियड का क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसके लिए कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि यहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का डबल लॉस हो रहा है उसको बचाया जा सके। अगला है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और वो रीस्टोर हुआ है आफ्टर अपील, तो उस पीरियड में जो लेट फीस एंड इंटरेस्ट बन रही है उसे वेव किया जाना चाहिए। बहुत जेन्युइन चीज जो है यहां पर ये रखी गई है कि कैंसिलेशन के बाद रिवोकेशन अगर अपील के माध्यम से हो रहा है तो वहां लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगना चाहिए।
मेनी टैक्स पेयर्स कुड नॉट फाइल अपील्स इन मेनी केसेस ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ लॉ, यानी कि बहुत सारे लोगों का अपील फाइलिंग जो है वो नहीं हो पाया है। तो इसके लिए एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी जो है, वन टाइम मेजर जो है वो लाना चाहिए, ताकि जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं, अपील्स जो हैं, वो टाइमली मैनर पे फाइल किए जा सके। इसके बाद है वन टाइम वेवर ऑफ लेट फी फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सरदर्दी है कि उनकी जो एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल हुई जीएसटीआर 4 के अंदर, उसमें 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लग रही है। तो अगर आपकी जीएसटीआर 4 फाइलिंग नहीं हुई है तो आपके लिए एक पॉइंट यहां पर दिया गया है कि वन टाइम वेवर जो है ऐसी जीएसटीआर पेंडिंग जीएसटीआर 4 फाइलिंग के लिए लाया जा सकता है, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। 21-22 का जो जीएसटीआर 9 और 9C रेगुलर टैक्स पेयर्स के लिए फाइल करना है, उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022। अगर आप लोगों को अभी भी नहीं क्लियर हो पाया है 21-22 का फाइलिंग, तो आप हमारा सेशन परचेज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप 9-9C की फाइलिंग सेशंस जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर की गई है कि कैसे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नोट्स दिए गए हैं एनुअल रिटर्न के लिए, जहां पर आपको यह बताया गया है कि जो भी आपकी क्वेरीज है, जो केस स्टडीज हैं, उसके साथ आप कैसे फाइलिंग करेंगे। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 16(4) है, इसके लिए क्या ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, वो भी इंस्टीट्यूट ने बताया है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2022 के प्रोविजंस किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाएंगे। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंटरेस्ट वेवर है, उसकी ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट ने करके बताई है कि आप किस तरीके से इसको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आपका जो मल्टीपल टैक्स पीरियड को अलाउ करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कंक्लूजन में यह है कि एक्सटेंशन ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ सेक्शन 172 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट will not serve its purpose if the said powers are not utilized, क्योंकि सेक्शन 172 का जो एक्सपायरेशन किया गया है, उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर जो पावर्स दी गई हैं उसको यूज करके ये डिफिकल्टीज जो आ रही हैं उसको रिमूव करने के लिए एमनेस्टी के जरिए रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ये पॉइंट्स लेने से क्या टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करते रहते हैं। चलिए हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि एमनेस्टी के अंदर क्या क्या सजेशंस जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।